वहाँ निशाचर रहें सशंका, जब ते जारी गयऊं कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। जासुदूत बल बरनि न जाई, तिहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहस जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहायति हित ही धरहूँ। समुझत जासु दूत कही करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहूँ भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीता निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। राम बान यही गन सरिस, निकर निशाचर भेंक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहूँ तजितेक जय जय रामा। कहाँ लंका में सबसे बलशाली हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने से कौन सी भलाई होगी। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगीं और नीति रस में पगी हुई वाणी बोलती हैं। हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकारी जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते हैं, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियां गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्रियों को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जड़ें की रात्रि के समान आई हैं। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी की कि बाणों सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर दीजिए। मंदोदरी महाज्ञानी पंडित रावण से विनती कर रही हैं अपनी पतिदेव से इस तरह की।